हेलो फ्रेंड्स, आज देखते हैं हम क्लास 9 का मैथ्स टू प्रैक्टिस सेट 8.1। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। इन द फॉलोइंग टेबल अ रेशियो इज गिवन इन ईच कॉलम, फाइंड द रिमेनिंग 2 रेशियोज इन द कॉलम एंड कंप्लीट द टेबल। इसका मतलब है यहाँ पे दिए हुए 3 रेशियो में से आपको कोई भी एक रेशियो की वैल्यू दी हुई है, आपको बचे 2 रेशियो की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो लेट्स सी कैसे। तो फर्स्ट हमें दी है कॉस थीटा 35/37। कॉस थीटा इज इक्वल टू 35/37। कॉस की वैल्यू है, कॉस का रेशो है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे हमने एक रफ डायग्राम बना ली, पी क्यू आर, जो चाहे वो नेमिंग दे सकते हो। अभी हमने एंगल पी को थीटा लिया है, इसलिए हमने एंगल पी के हिसाब से एडजेसेंट, अपोजिट और हाइपोटेनियस साइड लिखी हुई है। तो हाइपोटेनियस मीन्स व्हाट, ट्रायंगल की जो बड़ी साइड होती है वो, एडजेसेंट एंगल के पास वाली और एंगल के अपोजिट वाली हो गई अपोजिट साइड। तो यहाँ पे हमें एडजेसेंट साइड की वैल्यू विच इज़ 35 दी हुई है, हाइपोटेनियस की वैल्यू 37 वो भी दी है, वो हमने पुट आउट कर ली। अभी हमें बाकी के रेशियोज फाइंड आउट करने के लिए थर्ड साइड जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए फर्स्ट हम थर्ड साइड ढूंढेंगे। अभी ट्रायंगल की थर्ड साइड ढूंढने के लिए, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल हो, उसे हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम वी यूज, फर्स्ट हम क्या करते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू लेफ्ट वन टू साइड्स स्क्वायर सम। तो पहले हम लेंगे हाइपोटेनियस, जो है पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू बची दोनों साइड के स्क्वायर की एडिशन कर लेंगे, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अभी पी आर की वैल्यू हमें दी है 37 का स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू दी है 35 का स्क्वायर और क्यू आर की हमें ढूंढनी है। पी क्यू का हमने यहाँ पे स्क्वायर निकाला, स्क्वायर चाहे तो आप लर्न कर सकते हो, नहीं तो मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करके भी दिखाया हुआ है। तो 37 इंटू 37 आ गया 1369 विच इज़ द स्क्वायर ऑफ 37। सिमिलरली 35 का भी स्क्वायर हमने यहाँ पे निकाला है, जो है 1225 प्लस क्यू आर स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। अभी यहाँ पे 1225 प्लस है, अगर साइड हमने चेंज की तो वहाँ यहाँ जाके वो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। 1369 माइनस 1225, इनकी अगर हमने सब्ट्रैक्शन की तो आंसर आ गया 144। आप अच्छे से सब्ट्रैक्शन करना जानते होंगे, इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ। अगर चाहो तो यहाँ पे मैं रफ कैलकुलेशन करके बता सकती थी, ठीक है। तो आगे देखेंगे, क्यू आर स्क्वायर है, यहाँ पे 144 है, तो हमें ये स्क्वायर हटाना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट दे देंगे। तो इन स्क्वायर रूट 144 इज इक्वल टू क्यू आर 144, ये 12 का स्क्वायर है, इसलिए क्यू आर आ गई 12, जो यहाँ पे थी हमारी क्यू आर मिल गई 12। अब तीनों साइड हमें पता है, इसलिए हम डायरेक्ट रेशो निकाल सकते। तो अभी फर्स्ट है साइन थीटा। साइन थीटा की फॉर्मूला है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो फिगर में देखेंगे, थीटा के एंगल का अपोजिट साइड है क्यू आर अपॉन पी आर, क्यू आर अपॉन पी आर। अभी क्यू आर की वैल्यू है 12 और पी आर की वैल्यू है 37। यह मिल गया हमारा साइन थीटा। नेक्स्ट हमें निकालना है टैन थीटा। टैन थीटा का फॉर्मूला है ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड बाय द फिगर। अभी थीटा का ऑपोजिट साइड है 12 और एडजेसेंट साइड है 35, यानी कि क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो क्यू आर है 12 और पी क्यू है 35। तो ऐसे हमें दोनों ही रेशियोज मिल गए, 12/37, 12/35। फर्स्ट रेशियो हमने कंप्लीट कर लिए तीनों के। अभी देखेंगे नेक्स्ट,
नेक्स्ट हमें दिया है साइन थीटा नंबर 2, हमें दिए है साइन थीटा जो कि है 11/61। फर्स्ट साइन थीटा का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख लेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। इसलिए हम फर्स्ट एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। सपोज दिस इज अ ट्रायंगल और ट्रायंगल में PQR है ये, तो इसमें हाइपोटेनियस है 61 और ऑपोजिट साइड, अभी यहाँ पे हमने फिर से एंगल ले लिया P एज अ थीटा, आप दूसरा कोई भी ले सकते हो। तो ऑपोजिट साइड उसकी हो गई 11 जो कि है QR। तो यहाँ पे हमने दो साइड की वैल्यूज जो हमें दी हुई थी वो फिलअप कर ली। तो हमें थर्ड साइड ढूंढनी होगी। यहाँ पे मैं हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल ही ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखते हैं वहाँ पे कंपलसरी हाइपोटेनियस होता है और हाइपोटेनियस सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही बताया जाता है। इसलिए हमें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं और राइट एंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो हमें थर्ड साइड ढूंढने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करना होगा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में होता क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, जो बची है 2। तो हाइपोटेनियस है हमारा 61, एक साइड है 11 स्क्वायर, दूसरी साइड हमें ढूंढनी है। आप स्क्वायर में जो नेमिंग दी है उससे हिसाब से कर सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो फर्स्ट है 61 का स्क्वायर, तो 61 का स्क्वायर है 3721 इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर है 121 और ये साइड हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे 3071, यहाँ पे प्लस 121 है, वहाँ पे शिफ्ट किया तो वहाँ पे हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू एस स्क्वायर। दोनों की सब्ट्रैक्शन कर लेंगे तो यहाँ पे 3721 माइनस 121 आ गया 3600। अभी यहाँ पे स्क्वायर है, हमें स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट करना होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3600 इज इक्वल टू 36 का है 6 और 00 का है 0, हमें ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो 3600 हो गया 60 का स्क्वायर, तो हमें थर्ड साइड मिल गई यहाँ पे 60। अभी तीनों साइड पता है इसलिए हम आगे के रेशो आराम से निकाल सकते हैं। तो चलो देखें, तो यहाँ पे हमें साइन थीटा दिया था तो हम वहाँ से कॉस थीटा लिख सकते। कॉस थीटा का फॉर्मूला है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अभी ट्रायंगल में एडजेसेंट साइड थीटा के एंगल से कौन सी है, PQ है, उसकी वैल्यू है 60, तो एडजेसेंट साइड हो गई 60 और हाइपोटेनियस की वैल्यू है 61। ये आ गया कॉस थीटा का रेशियो। नेक्स्ट है टैन थीटा। टैन थीटा का फॉर्मूला है ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अभी थीटा के एंगल की अपोजिट है QR जो कि है 11 और एडजेसेंट साइड है 60, तो यहाँ पे आएगा 11/60। तो हमें तीनों रेशियोज मिल गए कि जिससे हम साइन थीटा से कॉस थीटा और टैन थीटा ढूंढे। नेक्स्ट टैन थीटा की वैल्यू दी है थर्ड कॉलम में जो कि है 1, तो टैन थीटा से हमें साइन और कॉस निकालनी है। तो चलो देखें, टैन थीटा इज इक्वल टू 1 है, यानी कि 1/1 भी हम वहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि हमें रेशो ऑलवेज डेसिमल और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना होता है। तो फर्स्ट 1/1 टैन थीटा का है ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो इससे होगा क्या कि
एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे और उसके दो साइड्स हमें पता है। सपोज दिस इज पी क्यू आर। अभी अगर हमने पी इज अ थीटा एंगल लिया तो उसकी अपोजिट साइड होगी क्यू आर जो है 1 और एडजेसेंट साइड हो जाएगी पी क्यू जो भी 1 है। तो हमें ढूंढना होगा पी आर। पी आर इज अ हाइपोटेन्यूज। तो हम थर्ड साइड ढूंढने के लिए बाय पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड का स्क्वायर जो है पी क्यू स्क्वायर प्लस अपोजिट साइड क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर हमें ढूंढना है। पी क्यू स्क्वायर है 1, क्यू आर स्क्वायर भी है 1। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 का स्क्वायर होता है 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 2। आफ्टर दैट अभी यहाँ पे हमें पी आर स्क्वायर का स्क्वायर हटाना है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट दे देंगे 2 को। तो हमें पी आर की वैल्यू मिल गई √2। तो हमें तीनों साइड मिल गए। इससे हम नेक्स्ट रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टैन थीटा था, हम साइन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट है साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। किससे, थीटा एंगल से। तो थीटा एंगल से अपोजिट साइड हो गई क्यू आर जो कि है 1 और हाइपोटेनियस हो गया √2। ये हो गई साइन थीटा की वैल्यू। नेक्स्ट कॉस थीटा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड यानी कि पास वाली साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अभी एंगल के पास वाली साइड है पी क्यू जिसकी वैल्यू है 1 और हाइपोटेनियस है √2। तो कॉस थीटा आ गया 1/√2। तो तीनों वैल्यूज हमें मिल गई। अभी नेक्स्ट देखेंगे। अभी नेक्स्ट कॉलम साइन की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 1/2। तो हमें कॉस की और टैन की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो लेट्स सी। तो फर्स्ट है किसकी वैल्यू हमें दी हुई है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 जो कि है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। इसे हम यूजुअली एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। पी क्यू आर उसे नेम दे देंगे। हाइपोटेनियस जो होता है वो बिगेस्ट साइड, उसकी वैल्यू है 2 और अपोजिट साइड है 1 अगर हम पी को थीटा एंगल माने तो साइन थीटा दिए हुए हैं अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। दो वैल्यू हमें पता है, थर्ड फर्स्ट हमें वैल्यू निकाल लेनी होगी। तो थर्ड वैल्यू निकालने के लिए ये होता है राइट एंगल। तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो कि है पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बचे दो साइड का स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर का स्क्वायर है 2 की वैल्यू डाल दी, पी क्यू का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है और क्यू आर की वैल्यू है 1। 2 का स्क्वायर हो गया 4, पी क्यू स्क्वायर ढूंढना है और 1 का हो गया 1। तो यहाँ पे +1 है वो शिफ्ट होके -1 हो जाएगा। यहाँ पे हमें पी क्यू का स्क्वायर हटाना है तो इसलिए 4 - 1 आ गया 3 और यहाँ का स्क्वायर हटाने के लिए हमने रूट दे दिया 3 को। तो हमें थर्ड साइड मिल गई। तो पी क्यू आ गया √3। अभी तीनों साइड हमें मिल गई है। इससे हम आगे के रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट फाइंड आउट की थी साइन थीटा। अब नेक्स्ट करेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट साइड कौन सी है, पी क्यू। तो वैल्यू है एडजेसेंट साइड की √3 और हाइपोटेनियस है 2। तो यहाँ पे मिल गई हमें
कॉस की वैल्यू। नेक्स्ट देखेंगे tan थीटा। tan का रेशियो फॉर्मूला है ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो थीटा एंगल का ऑपोजिट साइड है QR जिसकी वैल्यू है 1 और एडजेसेंट साइड है √3। तो यहाँ पे आ गया अपोजिट साइड 1 और एडजेसेंट साइड √3। तो यहाँ पे तीनों वैल्यूज हमें मिल गए। तो नेक्स्ट आगे के कॉलम में हमें कॉस थीटा की वैल्यू दी है जो है 1/√3। चलो देखिए फिर कॉस थीटा हमें दिया है 1/√3। तो इससे हम फर्स्ट एक रफ डायग्राम बना लेंगे PQR। सॉरी, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो सपोज अगर हमने P को थीटा एंगल लिया तो उसके एडजेसेंट हो गए PQ जिसकी वैल्यू है 1 और हाइपोटेनियस हो गया PR जिसकी वैल्यू है √3। हमें थर्ड साइड ढूंढनी होगी, इसलिए बाय द पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो उसमें होता क्या है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो कि है PR इज इक्वल टू बचे हुए दोनों साइड का स्क्वायर, उनकी कर लेंगे हम एडिशन। तो हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट आउट करने हैं। PR की वैल्यू है √3 उसका स्क्वायर, PQ की वैल्यू है 1, QR की हमें ढूंढनी है। √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 1 और QR एज इट इज रहेगा। यहाँ पे 1 है प्लस, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आ गया QR स्क्वायर, तो यहाँ पे 2। अभी यहाँ का स्क्वायर हटाने के लिए हमें 2 को स्क्वायर रूट देना होगा। देयरफॉर QR की वैल्यू आ गई √2। तो अभी हमें तीनों साइड्स पता चल गए, इसलिए हम नेक्स्ट रेशियो फाइंड आउट कर सकते। साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा का फॉर्मूला है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो बाय द फिगर थीटा का अपोजिट है √2 और हाइपोटेनियस है √3। तो यहाँ पे आ गया √2 अपॉन √3। नंबर 2 कॉस थीटा। कॉस थीटा हमें दिया हुआ है, सॉरी tan थीटा निकालना है। तो tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अभी अपोजिट साइड है √2 और एडजेसेंट साइड है 1। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे √2 अपॉन 1। यहाँ पे 1 लिखा तब भी चलेगा, नहीं लिखा तब भी चलेगा, क्योंकि वैल्यू √2 ही आने वाली है। तो नेक्स्ट तो आगे दिया हुआ है tan थीटा का वैल्यू है 21/20। तो चलो देखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू 21/20। tan थीटा का फॉर्मूला है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो इसलिए हम पहले यहाँ पे एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। PQR उसे नेमिंग दे देंगे, सॉरी। तो उसमें क्या होगा, अपोजिट साइड अगर हमने P एंगल को थीटा माना तो एंगल P के अपोजिट साइड आ जाएगा QR जिसकी वैल्यू है 21 और एडजेसेंट साइड आ जाएगी PQ जिसकी वैल्यू है 20। तो हमें थर्ड साइड यानी कि हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना होगा। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल अगर हमें थर्ड साइड ढूंढनी है तो हम यूज करेंगे बाय द पाइथागोरस थ्योरम। बाय द पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बचे दोनों साइड स्क्वायर की एडिशन। ठीक है, PR स्क्वायर हमें ढूंढना है, इसलिए हम एज इट इज लिख लेंगे PQ स्क्वायर की वैल्यू है 20 और QR स्क्वायर की वैल्यू है 21। तो यहाँ पे हम सभी के स्क्वायर्स लिखेंगे। 20 का स्क्वायर है 4000 प्लस 21 का स्क्वायर है
हियर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर 441। अब दोनों के एडिशन कर लेंगे। एडिशन कम्स 4 + 4 8 and 0 + 4 1 4 and 1 + 0 1। यहाँ पे आ गया 841। यहाँ पे है स्क्वायर, हम यहाँ पे स्क्वायर कट करने के लिए स्क्वायर रूट डालेंगे। पी आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 841। 841 ये है 29 का स्क्वायर, इसीलिए पी आर आ गया 29। तो हमें अभी तीनों साइड मिल गई, इसलिए हम बाकी के वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमें tan दी थी, इसलिए हम साइन से स्टार्ट करेंगे। अभी साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अभी ट्रायंगल थीटा एंगल के अपोजिट साइड है 21, हाइपोटेनियस है 29। तो अपोजिट साइड की वैल्यू है 21, हाइपोटेनियस है 29। ये हो गया साइन थीटा। नेक्स्ट है कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अभी एंगल के एडजेसेंट साइड है पी क्यू, वैल्यू है 20 और हाइपोटेनियस है 29। तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड आ गई 20 एंड हाइपोटेनियस आ गया 29। हो गए हमारे 3 वैल्यूज। अब देखेंगे नेक्स्ट। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट कॉलम। यहाँ पे हमें tan थीटा की वैल्यू दी है 8/15। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट लिखेंगे हम tan थीटा इज इक्वल टू 8/15। उसका रेशो फॉर्मूला है ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। इसलिए फर्स्ट हम एक रफ डायग्राम बना लेंगे वैल्यूज करेक्ट आउट करने के लिए। तो फर्स्ट लिखेंगे, ये हो गई रफ डायग्राम पी क्यू आर। उसमें अगर पी हमने लिया थीटा एंगल तो उसकी अपोजिट साइड होगी क्यू आर जिसकी वैल्यू है 8 और एडजेसेंट साइड होगी पी क्यू जिसकी वैल्यू है 15। अभी हमें पी आर ढूंढना होगा जो कि है हाइपोटेनियस। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये है हाइपोटेनियस थ्योरम का फॉर्मूला। अभी पी आर स्क्वायर तो हमें पता नहीं, तो एज इट इज हम लिख लेंगे। पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू है 15, तो 15 का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। क्यू आर की वैल्यू है 8, यहाँ पे हो जाएगा 8 का स्क्वायर। अभी वैल्यूज पुट आउट करते हैं, सॉरी वैल्यूज का स्क्वायर करते हैं। 15 का स्क्वायर है 225, 8 का स्क्वायर है 64। बाय द एडिशन यहाँ पे 5 + 4 9 289। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 289। अब यहाँ पे हम कर लेंगे स्क्वायर रूट। तो पी आर को अगर 289 को स्क्वायर रूट कर लिया तो किसका स्क्वायर है पी आर, सॉरी 289, तो ये है 17 का स्क्वायर। 289 है 17 का स्क्वायर, देयरफॉर हाइपोटेनियस मिल गया 17। अभी तीनों साइड्स हमें मिल गई, इससे हम बाकी के बचे हुए रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे लेंगे साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ पे थीटा एंगल के अपोजिट साइड है 8 और हाइपोटेनियस है 7। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 8/17। नेक्स्ट कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड है पी क्यू, वैल्यू है 15 और हाइपोटेनियस है पी आर 17। तो यहाँ आ जाएगा 15/17।
तो साइन थीटा है 8/17 और कॉस थीटा है 15/17। नाउ आगे दिया हुआ है कॉलम में साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। तो चले देखते हैं। हमें दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। तो चलो फर्स्ट एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। PQR नेमिंग दिया। अभी साइन थीटा है, इसका रेशो फॉर्मूला है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर P को हम थीटा एंगल समझे तो उसकी अपोजिट साइड हो गई QR, जो कि वैल्यू है 3 और हाइपोटेनियस है दिस 5। तो बची एक साइड बाय द पाइथागोरस हम थ्योरम से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय द पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट आउट कर लेंगे। PR की वैल्यू दी है 5 का स्क्वायर, PQ की वैल्यू दी है, PQ की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी है, और QR की दी है 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर आएगा 25, PQ स्क्वायर एज इट इज़ रहेंगे, 3 का स्क्वायर आएगा 9। यहाँ पे 9 प्लस है, शिफ्ट करके वो माइनस हो जाएगा। 25 माइनस 9 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। 25 माइनस 9 किया तो आंसर आया 16 PQ स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 16 को स्क्वायर रूट डाल देंगे। तो 16 ये 4 का स्क्वायर है तो PQ आ गया 4। तो हमें थर्ड साइड मिल गई 4। अभी हमें साइन थीटा दिया था तो हमें कॉस थीटा और टैन थीटा निकालना होगा। तो फर्स्ट हम लेंगे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड है 4 और हाइपोटेनियस है 5। तो यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगे 4/5। नेक्स्ट है टैन थीटा। टैन थीटा का फॉर्मूला है ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पे ऑपोजिट साइड है 3 और एडजेसेंट साइड है 4, तो वैल्यू आ जाएगी 3/4। तो यहाँ पे कॉस और टैन थीटा का रेशियो मिल गया। नाउ लास्ट कॉलम है, यहाँ पे टैन थीटा की वैल्यू दी है 1/2√2। लेट्स सी फर्स्ट। तो यहाँ पे टैन थीटा दिया है 1/2√2। रेशियो फॉर्मूला है टैन थीटा का ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो उससे फर्स्ट हम रफ डायग्राम में लिख लेंगे। अभी अगर एंगल P थीटा लिया तो अपोजिट साइड हो जाएगी QR जिसकी वैल्यू है 1, और एडजेसेंट साइड हो जाएगी PQ जिसकी वैल्यू है 2√2। तो यहाँ पे दो वैल्यूज पता है, थर्ड वाले हम बाय द पाइथागोरस थ्योरम निकाल लेंगे। तो सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय द पाइथागोरस थ्योरम इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो कि है PR इज इक्वल टू बचे हुए दोनों साइड का स्क्वायर की एडिशन, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो PR स्क्वायर हमें ढूंढना है तो वो एज इट इज़ लिखेंगे, इज इक्वल टू PQ स्क्वायर की वैल्यू है 2√2 का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर की वैल्यू है 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर है 4 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। 2 का स्क्वायर हमने सेपरेट दोनों का स्क्वायर निकाल लिया, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 + 2 8 + 1 9। PR स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अगर हमने PR को स्क्वायर रूट कर लिया 9, तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। तो देयरफॉर PR मिल गया 3, यानी कि
PR मिल गया 3। तो अब हमें तीनों साइड पता है, इसलिए हम आगे के रेशियो आसानी से निकाल पाएंगे। तो फर्स्ट वी टुक साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा का फॉर्मूला है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो लेट्स सी, ऑपोजिट साइड क्या है 1 और एडजेसेंट सॉरी हाइपोटेनियस है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3। और कॉस का है एडजेसेंट साइड है 2/√2 और हाइपोटेनियस है 3, तो 2√2/3। तो यहाँ पे लास्ट भी पूरे रेशियो मिल गए। तो यहाँ पे हमने पहला क्वेश्चन पूरा फिनिश कर लिया, पूरे कॉलम हमारा टेबल कंप्लीट हो चुका है। तो फाइंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, नीचे दिए हुए रेशियोज की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो लेट्स सी, ये रेशियोज फाइंड करने के लिए हमें एक चार्ट दिया हुआ है जो हम खुद बना सकते हैं या बुक में दिया हुआ वैल्यूज रेफर कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। तो बुक में दिए हुए पेज नंबर 109 पे ये एक चार्ट दिया है जहाँ पे आपको रेशियोज और उसके मेजर ऑफ एंगल्स की वैल्यूज दी हुई है। तो आप डायरेक्टली ये टेबल लर्न कर सकते हो, या तो ये टेबल लर्न करने की ट्रिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो फर्स्ट वी विल सी यूजिंग दिस टेबल। पहले तो हम डायरेक्टली ये टेबल यूज करके इसकी वैल्यूज निकालेंगे। तो चलो देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन 2 का फर्स्ट है 5 sin 30 डिग्री प्लस 3 tan 45 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 एज इट इज रहेगा इंटू साइन 30 का वैल्यू आएगा प्लस 3 करके tan 45 का वैल्यू आएगा। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट साइन 30 का वैल्यू है, साइन 30 डिग्री है 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 × 1/2, और यहाँ पे लिखना है tan 45 का। तो tan 45 का, तो यहाँ है tan 45 डिग्री का वैल्यू है 1, तो हम ले लेंगे 1। अभी 5 × 1/2, जब भी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम डायरेक्टली उसके सामने वाले की मल्टीप्लाई कर देते। 5 × 1 = 5 अपॉन 1/2, 1 × 2, 1 × 2 = 1, 2 सॉरी, प्लस 3 × 1 3। अभी 3 को डिनोमिनेटर नहीं तो हम यहाँ पे 1 ले सकते। अभी ये 2 मेथड से हम कर सकते हैं, एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से या किसी भी एक का डिनोमिनेटर सेम करके। तो फर्स्ट हम देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे करें। तो 5 × 1 = 5 प्लस 3 × 2 = 6 अपॉन 2 × 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर और दूसरे के डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर के लिए सामने वाले की मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 + 6 11/2, तो वैल्यू आ गई 11/2। ये हो गई मेथड 1। और मेथड 2 है कि जिससे हम फर्स्ट डिनोमिनेटर सेम करें। तो यहाँ पे क्या होगा 5/2 प्लस 3/1। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हमने अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो हम 2 ला सकते हैं डिनोमिनेटर में। तो देयरफॉर 3 × 1, अगर हमें डिनोमिनेटर को 2 ने मल्टीप्लाई किया तो वो कंपलसरी हो जाएगा कि न्यूमरेटर को भी करें। तो 3 × 2 = 6 और 1 × 2 = 2। तो यहाँ पे 5 + 2 प्लस 6/2। तो दोनों का डिनोमिनेटर अभी सेम है तो हम डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं। 5 + 6 11 और डिनोमिनेटर एज इट इज। तो आंसर दोनों का सेम आया, सिर्फ मेथड डिफरेंट है। आपको जो इजी लगे वो आप कैरी कर सकते। तो हियर इज आवर फाइनल आंसर 11/2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/5 tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो हमें अभी
फर्स्ट जो वैल्यूज कांस्टेंट है वो लिख लेंगे 4/5 इंटू प्लस 3 इंटू। अभी यहाँ पे हमें tan स्क्वायर 60 की वैल्यू पुट आउट करनी होगी। लेट्स सी, tan 60 की यहाँ पे वैल्यू है √3, तो हम यहाँ पे पुट आउट करेंगे √3 का। यहाँ पे tan स्क्वायर कहाँ है, तो tan के स्क्वायर की वैल्यू होगी, सॉरी tan की वैल्यू के स्क्वायर होगा, प्लस 3। यहाँ पे 4/5 tan स्क्वायर की वैल्यू हमने लिख ली है √3, और sin स्क्वायर की वैल्यू है √3/2। उसका हमें स्क्वायर कर लेना है। ये वैल्यूज़ हम टेबल से कैरी करते हैं जो कि हमारे नोटबुक में, सॉरी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो चलो देखते, 4/5 इंटू √3 का स्क्वायर, क्योंकि tan का स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पे, प्लस 3 इंटू √3/2 का स्क्वायर। 4/5 इंटू √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, प्लस 3 इंटू √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो यहाँ पे आ गया मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करते वक्त हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 4 3 ज़ा 12 डिवाइडेड बाय 5 1 ज़ा 5, प्लस 3 3 ज़ा 9, प्लस 1 इंटू 4 4। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 12 इंटू 4 प्लस 9 इंटू 5 डिवाइड बाय 5/4। तो यहाँ पे 12 4 ज़ा हो जाएगा 48, 9 5 ज़ा हो जाएगा 45, और 5 4 ज़ा हो जाएगा 20। 48 प्लस 45 आ जाएगा 93/20। हियर इज आवर आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 sin 30 डिग्री प्लस cos 0 डिग्री प्लस 3 sin 90 डिग्री। तो यहाँ पे 2 एज इट इज रहेगा, 2 इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू है, साइन 30 डिग्री है 1/2, पुट आउट करेंगे 1/2, 2 इंटू 1/2, प्लस cos 0 डिग्री है, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू हम ले लेंगे 1, प्लस यहाँ पे 3 sin 90, यानी कि 3 इंटू साइन 90 डिग्री की वैल्यू देखते हैं। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू है 1, तो अगेन साइन 90 डिग्री 3 इंटू 1। पूरी वैल्यूज हम पुट आउट कर दिए। अभी देखेंगे 2/1 इंटू 1/2 प्लस 1 प्लस 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2 अगेन कम्स 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/2 प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2/2, यानी कि 1, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो 1 प्लस 1 प्लस 3, 3 4 and 5, the answer should become 5. नंबर 4 है tan 60 डिवाइड बाय sin 60 प्लस cos 60। तो वैल्यूज पुट आउट करते हैं। tan 60 की वैल्यू है √3, cos 60 की वैल्यू है 1/2, और sin 60 की वैल्यू है √3/2। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे है tan 60 की वैल्यू थी √3, जो हमने टेबल से ली है, √3। sin 60 की वैल्यू है sin 60 की वैल्यू है √3/2, प्लस cos 60 की वैल्यू है 1/2 इज इक्वल टू √3 एज इट इज रहेगा, ऊपर का नीचे हो जाएगा, 2 कॉमन है इसलिए √3 प्लस 1 √3/2। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे डिवाइड है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये नीचे वाला 2 ऊपर, तो यहाँ होगा 2√3 डिवाइड बाय √3। तो ये हो गया इसका आंसर। अभी देखेंगे नेक्स्ट। तो नंबर 5 है
कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो फर्स्ट हम देखेंगे कॉस 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री की वैल्यू। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू है 1/2। तो चलो पुट आउट करते हैं। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2। यहाँ पे कॉस का स्क्वायर दिया हुआ है तो यहाँ पे हम स्क्वायर दे देंगे, प्लस साइन स्क्वायर 30 का है 1/2, इसका भी स्क्वायर है तो वी राइट अ स्क्वायर हियर। तो 1/√2, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर 2, प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं टू सेम द डिनोमिनेटर। तो 4 × 1 4 × 1 प्लस 1 × 2 डिवाइड बाय 2 × 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 + 2 डिवाइड बाय 8। 4 + 2 हो जाएगा 6/8। द आंसर इज 6/8। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो चलो पहले वैल्यूज देखेंगे। cos 60 की वैल्यू है 1/2 और cos 30 की वैल्यू है √3/2 और सिमिलरली साइन 30 की वैल्यू है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू है √3/2 √3/2। साइन 60 और cos 30 की वैल्यू सेम है और साइन 30 और cos 60 की वैल्यू सेम है। चलो पुट आउट करते हैं। cos 60 की वैल्यू है 1/2 इंटू cos 30 की वैल्यू है √3/2। सिमिलरली साइन 30 की वैल्यू है √3/2 और साइन 30 की वैल्यू है 1/2। दोनों ही तरफ सेम साइड है, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा √3/2 प्लस √3/2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, √3/2 है वो कॉमन ले लेंगे, √3/2। अगर √3/2 दोनों साइड से कॉमन लेंगे तो पीछे बच जाएगा 1, जो कि हम लिखे तब भी चलेगा, नहीं लिखे तब भी चलेगा। तो आंसर सिर्फ हो जाएगा √3/2। तो ये है आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 देन फाइंड द कॉस थीटा। तो चलो सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मेथड 1, यहाँ एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जो कि हमारे टेक्स्ट बुक में प्रूफ किया हुआ है। तो हम ये यूज़ करके भी कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते। तो चलो देखें कैसे। साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू है 4/5, उसका करेंगे हम स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमें निकालना है और इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा, हम 4/5 का स्क्वायर कर लेंगे। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 1। 16/25 हम इस साइड शिफ्ट करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - 16/25। साइड चेंज करने के बाद उसका साइन भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं तो हम यहाँ पे 1 ले सकते। तो बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 25 × 1 - 16 × 1 डिवाइड बाय 1 × 25। दिस इज आवर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ बच गया 25 - 16 डिवाइड बाय 25। तो 25 से 16 अगर कट किए तो बच जाएगा 9 डिवाइड बाय 25। तो यहाँ पे है कॉस स्क्वायर
थीटा। हमें कॉस थीटा पूछा है, क्वेश्चन में हमें कॉस थीटा निकालना है, तो हम ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो हम पूरे वैल्यूज को क्या करेंगे, स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट डाल देंगे। तो कॉस थीटा आ जाएगा 9 का स्क्वायर है 3 और 25 का स्क्वायर रूट है 5। देयरफॉर कॉस थीटा आएगा 3/5। ये हो गए मेथड 1। तो लेट्स सी द मेथड 2। बाय द मेथड 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 विच इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ये रेशो फॉर्मूला है साइन के लिए। तो हम यहाँ रफ डायग्राम बना लेंगे, एक ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज दिस एंगल इज थीटा, थीटा का अपोजिट एंगल है 4 और हाइपोटेनियस है 5। तो हमें वहाँ पे पूछा है कि कॉस थीटा, कॉस थीटा के लिए हमें एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस ये फॉर्मूला है। तो एडजेसेंट साइड फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय द पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो कि 5 इज इक्वल टू 1 साइड स्क्वायर प्लस 2 साइड स्क्वायर। दूसरी साइड हमें पता नहीं, सपोज इट इज s। तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, 4 का स्क्वायर आया 16 प्लस s का स्क्वायर। तो यहाँ पे प्लस 16 है, यहाँ आ जाएगा माइनस इज इक्वल टू s स्क्वायर। तो 15 माइनस 16 हो गया 9 s स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट डाल देंगे, स्क्वायर कट करके। तो 9 ही है 3 का स्क्वायर, इसीलिए s इज इक्वल टू 9, यानी कि थर्ड साइड आ गई 9। इसीलिए एडजेसेंट साइड हो गई, सॉरी एडजेसेंट साइड हो गई 3 और हाइपोटेनियस हो गया 5। तो हमारा कॉस थीटा आया 3/5, सेम एज अ अप साइड। दोनों ही मेथड से दोनों ही इजी है, आपको जो ज़्यादा इजी और अच्छी लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन 4। इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 15/17 देन फाइंड द साइन थीटा। चलो देखें, तो यहाँ पे हमें कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई है, तो हमें साइन थीटा की वैल्यू लिखनी है। तो हम बाय द फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ये यूज करेंगे यहाँ पे। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें नहीं पता, वो एज इट इज लिखेंगे। कॉस की वैल्यू है 15/17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 15 का स्क्वायर है 225 और 17 का स्क्वायर है 289 इज इक्वल टू 1। ये साइड अगर ये वैल्यू हम वहाँ शिफ्ट करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ डिनोमिनेटर नहीं है इसलिए हम वहाँ पे 1 लिख सकते हैं। तो 225 डिवाइड बाई 289 बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 289 1 जा 289 माइनस 225 1 जा 225 डिवाइड बाय 289 इंटू 1 289। तो देयरफॉर 289 माइनस 225 आ गए 64 और 289 एज इट इज़ रहेंगे। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, यानी कि स्क्वायर दिया हुआ है, हमें सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे स्क्वायर कट करके यहाँ पे स्क्वायर रूट डाल लेंगे। तो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 64 है 8 का स्क्वायर और 289 है 17 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा साइन थीटा मिल गया।